अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जी जनाब, आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं शवारमा ब्रेड, जिसे पीटा ब्रेड भी बोलते हैं। और माशाल्लाह बहुत नरम और खस्ता बनी है। और जब दिल करे, जब बनानी आनी चाहिए, जब दिल करे शवारमा बनाओ और इंजॉय करो। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक दफ़ा घर में ट्राई ज़रूर करें। और जब ट्राई करेंगे तो आपको पता होगा कि इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो जी जनाब, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने गौर से देखना है कि इसमें डलता क्या है और कितनी कितनी क्वांटिटी में डलता है। बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, छोटा सा काम भी छोटा सा है, वीडियो भी छोटी, काम भी छोटा है। तो जी सबसे पहले तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, उसको अच्छी तरह छान लिया है। उसको परात या बड़ी ट्रे में हमने करना है, सारा कुछ छोटे बाउल में नहीं करना। दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून चीनी, इसमें ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें जीस्ट ऐड हुआ है। 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। और ये क्वान्टिटी इक्वल होना, जैसे कि मैं बता रही हूँ, इतना होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर तो बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खस्ता वीटा ब्रेड बनी थी ना कि मैं बता नहीं आपको सकती। शवारमा जब खाएंगे बना के तो उसका मज़ा ही अपना होगा। और घर की चीज़ की तो बात ही और होती है। और जिस क्वांटिटी की मैं बात कर रही थी, ये 2 कप अगर मैदा है तो ये 6 से 7 शवारमे हमारे बनेंगे। 6 से 7 पीटा ब्रेड बन जाएंगी। अगर हम नॉर्मल साइज़ लेंगे तो हमारी 7 बन जाएंगी। अगर हम शवारमे से थोड़ा बड़ा साइज़ ले लेंगे तो हमारी 6 बन जाएंगी। तो इसी हिसाब से आप अपनी घर के अफराद के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने कप से हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, हाउस वाइफ जो औरतें होती हैं, किचन में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, उनका अंदाज़ा बहुत कामयाब होता है, उनको सब पता होता है माशाल्लाह। तो जी जनाब, ये मैं आटा हल्के हाथ से गूंदना है, इसको चम्मच वगैरह से बिल्कुल नहीं गूंदना, हल्के हाथ से आटा गूंदना है। और उसको गूंदना नहीं है, बस इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करना मतलब अच्छी तरह उसको गो के रख देना है, गूंदना नहीं। जैसे हम आटा गूंदते वैसे नहीं गूंदना। आप देखें कि बाउल में इतना सा आटा है, तो दिखने में ये 3 रोटी का आटा लग रहा है। और जब ये फूलना है माशाल्लाह, बाउल भर जाना है, उसके बाद पता चलेगा कि जीस ने अपना काम किया है कि नहीं किया। इसको मैं रैप करके, जब हमने शवारमा बनाना है, अगर हमारा जिस दिन हमने सोचा है कि आज हमने शवारमे बनाने हैं, तो जनाब 3 से 4 घंटे पहले इसको आटा गूंदना बहुत ज़रूरी है। उसको गूंद के रख लें फ्रिज में, और फ्रिज में रख लें। गर्मी है तो फ्रिज में रख लें, नॉर्मल मौसम है तो बाहर स्लैब पे रख लें, कोई हर्ज नहीं है। अब ये देखें जी, 3 घंटे बाद जब मैं शवारमा ब्रेड का सारा कुछ, मैंने सॉसेस बनाई, मैंने फिलिंग बनाई, सब कुछ रेडी करके मैं फारिग हुई हूँ। तो उसके बाद इसको गूंदे हुए भी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने निकाला है। माशाल्लाह देखेंगे बाउल भर चुके हैं। जीस ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर दोबारा बताऊंगी कि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और जो क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी ही ऐड की है। मैंने अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल कर लिया है, ग्रीस किया है। उसके बाद इसको आटे को पकड़ के अच्छी तरह दोबारा एक दफ़ा रफली जो है ना, ऐसे इसको मेल्टी मेल्टी कर देने के बहुत जो फूला फूला स्पंज बना हुआ वो थोड़ा सा कवर हो जाए। अब इसके शवारमे बनेंगे 6 से 7 बन सकते हैं, पर हमें तो 4 चाहिए और मैं उसी 4 के हिसाब से पेड़े कर लूँगी। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, मुश्किल कोई काम नहीं है। आटे की तरह आटा गूंदना है, उसकी तरह रोटी की तरह इसको हमने पीटा ब्रेड बना लेनी है। अगर हमने इसको ओवन करना है या बेक करना है तो फिर भी यही मेथड है। अगर हमने तवे पे बनाना है, पैन में बनाना है, तब भी यही मेथड है। तो जी जनाब, इसको पैन में बनाएं, ओवन में बनाएं, बेक करें, जैसे मर्जी बनाएं। पीटा ब्रेड ये जो है ना मटेरियल, वो ऐसे ही रेडी होना है। हल्का सा मैंने उसको दोबारा फिर स्लैब पे रख के दोबारा फिर किया है कि ज़रा सोते हो जाए। सोते मतलब कि इसको खुश्का लग जाए और ये हाथों में जाने के बाद ना चिपके और ना ही लटके। अब इसके मैं इक्वल से 4 से 5 6 पेड़े कर लूँगी। मैंने तो, मुझे 4 चाहिए, मैंने 4 कर लिए हैं। ठीक है, इक्वल पेड़े की हैं। अच्छा, पेड़े करने के बाद जनाब इसकी मैं 4 रोटियां बना के पहले रख लूँगी, फिर एक दफ़ा ही पकाऊंगी। अगर रखी हुई रोटी हो तो फिर हमें मतलब कि बार बार जो है ना इधर उधर काम नहीं करना पड़ता। 4 रोटियां बना के आप रख लें। आप चाहे साथ साथ पकाते जाएं, अगर आपके साथ एक और हेल्पर है तो साथ साथ तवे पे डालते जाएं, साथ साथ आप करते जाएं, कोई हर्ज नहीं है। तो जी जनाब, ये साइज़ जो है ना, इसको हमने इतना बेलना है कि ना रोटी बने, फुल रोटी जितना ना हो और ना ही बहुत छोटी टिक्की बने। ठीक है, क्योंकि मैदा जो होता है ना वो श्रिंक हो जाता है तवे पे जाके, इसने और श्रिंक होना है। और इसको इतना पतला भी नहीं करना कि ये फट जाए और इतना मोटा भी नहीं रखना कि इसके दोनों साइडों पे सेक ना लगे।
हल्की आंच में इसमें पकाना है। ये रोटी से थोड़ा सा छोटा साइज़ मैंने करके रख लिया है और मोटे इसके किनारे मोटे होने चाहिए, ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आपने देखा होगा पिटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड थोड़ी सी मोटी होती है, इतनी भी ना हो कि अंदर तक कच्चा आटा रह जाए। बस घर में बनाने का मकसद ही ये होता है कि हमारी हर चीज़ जो है ना अंदर तक पकी हो, अच्छी लगे, खाने में भी अच्छी हो और हेल्दी वे में सब कुछ बनता है। इसमें मैंने फुल वीडियो बनाई थी। जब मैंने शवारमा बनाया था मैंने फुल वीडियो बनाई थी। फुल वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो चुकी थी, फिर उसको मैंने पोर्शन में डिवाइड कर दिया। उसमें एक पोर्शन में मैंने सॉसेस बताई थी, इसमें रेड सॉस और वाइट सॉस बनी थी। बहुत शानदार रेसिपी है, बहुत शानदार रेसिपी है। वाइट सॉस रेड सॉस बना के रख सकते हैं, जब आपका दिल करे वो आप इस्तेमाल करें। मैंने एक दिन में ही सारा काम किया था इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अगर आप सॉसेस पहले अगर मैंने अब जैसे बना के रख ली हैं, मेरा कम अज़ कम महीना जो है ना वो चल जानी है। उसको सॉस जो बनी होती हैं कम से कम हम 2 से 3 महीने के लिए उसको सेव भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह देखें इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी शानदार है। पिटा ब्रेड हमारी रेडी होने वाली है और बस इसी तरह जितनी भी मैंने बना के रखी है उसको हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद उसकी फिलिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे। माशाल्लाह आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करें, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ईजी है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।